के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। मैं जेल से निकलते ही 2 मांगों को लेकर के 15 सितंबर को जो है 10 बजे सुबह पटना कॉलेज से आंदोलन होगा। 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होने को लेकर घोषणा होती है और उस घोषणे के बाकायदा कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन बहाली को लेकर के विज्ञापन नहीं देखने को मिलता है। 17 साल से लाइब्रेरियन मतलब कि पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली तक नहीं हुई है। इसी बिहार में, जिस बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुशासन बाबू अर्थात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ढोल पीटते हुए सोशल मीडिया पर नजर आता है। उनके तमाम प्रवक्ताओं के माध्यम से जो कथन आता है वह यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में विकास किया है, हर क्षेत्र में कार्य किया है। तो देख लीजिए, पटना की सड़कों पर लाइब्रेरियन की बहाली की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आंदोलन करते नजर आए। बहरहाल इस आंदोलन में क्या कुछ हुआ वह आगे हम वीडियो में बताएंगे। और छात्र नेता विकेश के नेतृत्व में जो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी जाकर बाकायदा आंदोलन करते हुए बाकायदा सचिवालय में, और साथ ही साथ जो है कि जब सत्ता पक्ष के कार्यालय में पहुंचते हैं तो वहां क्या कुछ होता है वह भी हम छात्र नेता के मुंह से ही सुनाएंगे। तो चलिए, क्या कुछ हो सकता है। क्या तैयारी 4 में एलईटी मतलब कि जो लाइब्रेरियन को लेकर के परीक्षाएं होनी है, क्या लाइब्रेरियन की बहाली भी तैयारी 4 में आएगी? आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। और साथ ही साथ एसटीटी को लेकर के जो खबरें आ रही थी, शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा था, वह एसटीटी का क्या हुआ? क्या एसटीटी में एलईटी एग्जाम शामिल किया जाएगा? इन तमाम चीजों को हम देखते हैं। आइए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, पुस्तकालयाध्यक्ष मतलब कि लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए। यह आंदोलन छात्र नेता विकेश भट्ट के नेतृत्व में जो है कि आयोजित हुआ और इसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी बात रखते नजर आए हैं। तमाम अभ्यर्थी का एक ही मांग था, कोई हम वनवास भी जो है कि राम जी जो है कि कमे वर्ष के लिए गए थे, यहाँ तो लाइब्रेरियन बहाली को लेकर वनवास से भी अधिक दिन से जो है कि वर्षों से जो है कि कल जब बहाली नहीं, कोई नेताजी को ठिकाना नहीं है, उनका कहीं कोई बुद्धि काम नहीं कर रहा है। क्या ये अभ्यर्थी कर रहे हैं? पटना की सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। सबसे पहले अभ्यर्थियों से मिलिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। मांगों को लेकर उतर रहे तो देखिए क्या किया जा रहा है। यही तरीका होता है, हम अपराधी हैं, प्रशासन ने मेरे साथ बदतमीजी किया, ये गलत है ना। हम क्या मांग कर रहे हैं? आपने वादा किया कि 1,20,000 पदों पर बहाली दी जाएगी। पहले तो वैकेंसी को घटा करके 25,000 की 50,000 की, फिर वैकेंसी को जो घटा करके जो है 28,000 कर दिए। तो मेरी मांग है कि वैकेंसी को पुनः बढ़ा करके 1,20,000 कर दिया जाए। साथ ही साथ इस वैकेंसी प्रक्रिया को चुनाव से पहले जो है संपन्न करा लिया जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। हम सांसद विधायक का टिकट तो नहीं मांग रहे थे। जो छात्रों को एक रूम लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई करना चाहे, उन छात्रों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। मजबूरी है सर, शौक नहीं है मेरी आंदोलन करना, मजबूरी है। हम लोग गरीब किसान के बाल बच्चे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 35,000 का भी रोजी रोजगार मिल जाए, लेकिन इन लोग सत्ता में बैठे लोगों को इन सब चीजों से भी बहुत तकलीफ है। तो आप भी संभल जाइए। 2 महीने का अभी तो हम हाथ जोड़ करके अपनी मांग करें कि परीक्षा करवा लीजिए चुनाव से पहले, लेकिन 2 महीने के बाद आपका भी परीक्षा होने वाला है, फिर आप कहाँ जाइएगा? तो अभी संभल जाइए, अभी भी वक्त है। आज छात्र हित में फैसला लीजिए तो शायद जो है बिहार के तमाम युवा आपके। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट। कल हमने आंदोलन किया था कि टीआरई में वैकेंसी को बढ़ाया जाए। कल के आंदोलन में जो है मुझे डिटेन किया गया था और कोतवाली थाना में जो है मुझे 8 घंटे तक बैठा करके रखा गया था। कल जो है 8 कैंडिडेट को डिटेन किया गया था, 7 कैंडिडेट को पहले ही छोड़ दिया गया, लेकिन मुझे उन लोगों को छोड़ने के बाद 2 घंटे के बाद मुझे छोड़ा गया था। और प्रशासन ने जो है जिस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी किया,
बिहार के तमाम युवा ने देखा ये कैसा लोकतंत्र, जब हम अपनी मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से रोड पर उतरते हैं तो मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है, FIR किया जाता है और जेल में डालने का धमकी दिया जाता है। लेकिन हम जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर छात्रों के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार करूँगा, 1000 बार करूँगा। मैं जेल से निकलते ही 2 मांगों को लेकर के 15 सितंबर को जो है 10 बजे सुबह पटना कॉलेज से आंदोलन होगा। आज हम आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। हमारा पहला मांग है कि बिहार दरोगा की बहाली जल्द से जल्द आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया जाए और लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा जो जिसको LET बोला जाता है, LET का नोटिफिकेशन भी है, आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया जाए। क्योंकि आचार संहिता जब लागू हो जाएगा तो कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है। इसलिए मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि आप जो है 15 सितंबर के आंदोलन में आप आइए और अपने आवाज़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये एक हक और अधिकार की लड़ाई है। जब जो है हक और अधिकार की लड़ाई होती है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होता है। देखिए कि मेरे साथ कुछ बहनें भी खड़े हैं, ये लोग लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं। 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया। लास्ट समय लाइब्रेरियन का बहाली 2008 में दिया गया था। 17 साल हो गया है, लेकिन 17 सालों के दौरान केवल पेपरबाजी और बयानबाजी का खेल खेला जा रहा। तो अब हम लोगों को जो है बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसलिए हम लोग तमाम युवा 15 सितंबर को पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और अपनी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को 15 तारीख से पहले मान लेती है तो फिर जो है सरकार को हम धन्यवाद देंगे और आंदोलन को स्थगित कर देंगे। लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो कम से कम 50,000 की संख्या में जो है अभ्यर्थी जो है देखने के लिए आप किस लिए आई हैं? मैं तो के लिए आई हूँ, यहाँ पटना आके पढ़ाई कर रही हूँ। सोच रही हूँ अब निकलेगा लेट का नोटिफिकेशन, लेकिन सिर्फ पेपर में निकलवा देते हैं नीतीश जी और बस पेपर ही तक रह जाता है। इसलिए नीतीश जी से कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे। धन्यवाद। तो आपने देखा अभ्यर्थी किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। वो साफ शब्दों में हाथ में पोस्टर लिए, बाकायदा बैनर पोस्टर लिए पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आए और जम करके वो सरकार को कोसते भी नजर आए। साथ ही साथ अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की बहाली होनी चाहिए। 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर बाकायदा सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की। घोषणा के बाद जो है कि BPSC से परीक्षा लेने की बात कही गई, लेकिन ये कह लीजिए कि जो लाइब्रेरियन की परीक्षा में बैठेंगे उसके लिए LET की परीक्षा होनी होती है और वो परीक्षाएं अब तक उसको लेकर के कहीं से कोई तरह की बात नहीं है। तो अभ्यर्थी तो परेशान होंगी। अभ्यर्थियों का मांग है कि LET लाइब्रेरियन महाआंदोलन, LET का नोटिफिकेशन के साथ साथ लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाली जाए और साथ ही साथ एग्जाम डेट घोषित किया जाए। और अभ्यर्थियों के तरफ से यह मांग है कि हुजूर जल्द से जल्द जो है कि बहाली की प्रक्रियाएं, LET की परीक्षा और परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया जाए। बहरहाल तमाम अभ्यर्थी अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, सरकार से गुहार लगाते हुए जो है कि वो कह रहे हैं कि हुजूर हमारी मांग को सुन लीजिए। लेकिन जब छात्र नेता के नेतृत्व में तमाम आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी सचिवालय जाते हैं, वहां पर आवेदन देने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर आवेदन नहीं या ज्ञापन कह लीजिए ज्ञापन नहीं लिया जाता है। बहरहाल वहां लाइन में लगकर आपाधापी की स्थिति हो जाती है। पहले तो आधार कार्ड वगैरह जमा होता है कि ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये छात्र लोग मुख्यमंत्री साहब या शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे और लाइब्रेरियन पर जो है कि आर पार की लड़ाई के मूड में थे।
लेकिन अभ्यर्थियों को कहा गया कि अभी साहब नहीं मिल पाएंगे, आप जो है कि ज्ञापन जो है कि दे दीजिए, आगे नहीं मिल पाएंगे, जैसा कि छात्र नेता विकेश भट्ट ने बताया। और साथ ही साथ अभ्यर्थी फिर अपनी ज्ञापन की प्रक्रियाओं को करने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ, आप यहां तस्वीरों में देखिए, मिलकर उसको ज्ञापन देने का काम किया और निवेदन किया कि हुजूर एलईटी का परीक्षा जल्द से जल्द करवा लीजिए, ताकि टीआरई 4 में इन तमाम लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिले। बहरहाल अब एक सवाल उत्पन्न हो गया है कि सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए जो खुद ही अनाउंसमेंट की, आखिर वो बातें, वो वादे का हुआ क्या? आप यहां अखबार को देख लीजिए, 6500 पदों पर बहाली को लेकर के विज्ञापन की बातें कही गई। माध्यमिक विद्यालयों में 6500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी जल्द। और बाकायदा अखबार में खबर आई कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6500 पदों पर पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। जब सहमति दे दिया गया तो फिर आगे क्या कुछ हुआ? अब तो लगभग 2-3 महीना होने चला, घोषणा हो जाती है, पोस्टर छप जाता है, सोशल मीडिया के सारे ट्वीट हो जाते हैं, पोस्ट हो जाते हैं, और अभ्यर्थियों के साथ जो है कि जो विज्ञापन धरातल पर देखना चाहिए वो दिखता ही नहीं है। अब पूरे जनता को लगता है कि भैया लाइब्रेरियन की तो बहाली हो गई, तब लोग कहता है कि कुछ हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है, हैं? मान लीजिए सोशल मीडिया पर जब फ्लैश किया गया, ट्वीट किया गया माननीय मुख्यमंत्री की आईडी से, तो उसी समय ना होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सब नहीं होगा। जब मन जो होगा, जिसको जो हो रहा है। आप देखिए क्या खबर आई है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अगले सप्ताह पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। हालांकि पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों संबंधी रिक्तियां बीते सप्ताह जिलों में आ गई थी, लेकिन सरकार के स्तर से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के विकास आयुक्त पद पर पदस्थापन और उनकी जगह डॉक्टर बी राजेंद्र को अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनाती के चलते अधियाचना संबंधी प्रस्ताव तैयारी करने में देरी हुई है। तमाम वो बातें हैं, वही फिर से बातें हैं कि कह लीजिए कि जल्द होगी, जल्द होगी, जल्द होगी। बहरहाल ये तो सच बात है कि हाल ही में एसीएस साहब का तबादला हुआ है और फिर नए एसीएस आए हैं, तो साधारण सी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब टीआरई 4 की बहाली में पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली की बात कही गई, तो फिर वो बातें का होता क्या है भाई, कहाँ चले जाता है वो सब बातें? अभ्यर्थी अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है, क्या टीआरई 4 के बहाली के साथ सरकार ने जैसा कहा लाइब्रेरियन वालों को मौका मिलेगा? तो देखिए इसकी संभावनाएं 80% लगभग मानी जा रही है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक बात है कि लाइब्रेरियन की बहाली में वही परीक्षार्थी बैठेंगे जो उसके लिए पात्रता परीक्षा पास करेंगे, मतलब कि एलईटी पास करेंगे। इसलिए अभ्यर्थी एलईटी की मांग भी पहले कर रहे हैं। अब एलईटी होगा तो कब होगा? क्या एसटीटी के साथ एलईटी होना है? तो ये यहाँ पर संशय उत्पन्न हो रहा है अभ्यर्थियों के बीच में। अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि ये जो एसटीटी कराने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है, तो क्या इसमें एलईटी की परीक्षा होगी? हो भी सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब आधिकारिक जानकारी से याद आया, आपको बताते चलें कि एसटीटी को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बाकायदा खुद ही घोषणा किया था कि एसटीटी का फॉर्म 8 सितंबर से भरे जाएंगे। क्या 8 सितंबर बीत गया कि नहीं, जरा हम पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री साहब से। आम अभ्यर्थी बताइए, आज कितना तारीख है? आज कितनी तारीख है जरा बताइए। क्या 8 सितंबर बीता कि नहीं बीता? अगर बीत गया तो शिक्षा मंत्री की वो वादे का क्या हुआ? वो जो कह लीजिए कि उनके जुबान से निकला हुआ वो डेट था, उस डेट का क्या हुआ? क्या एसटीटी का फॉर्म आपने भर दिया? क्या एसटीटी के फॉर्म को लेकर के बाकायदा प्रक्रियाएं आप लोगों के बीच आ गई? क्या नोटिफिकेशन आ गया? कहीं से कुछ आया है तो आप बता दीजिए। आधिकारिक वेबसाइट पर जब सर्च करके पता करिए तो वहां कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खेल किया गया? क्या एसटीटी के तमाम अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा छल हुआ है? ये अब आप तय कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है। बहरहाल अभी तक जब यह वीडियो बन रहा है उस समय तक एसटीटी को लेकर के बीएसईबी के आधिकारिक वेबसाइट पर हमने जब चेक किया तो कहीं से कुछ भी बातें नहीं कही गई है साथियों।
बहरहाल आने वाले दिनों में कब क्या अपडेट आता है जरूर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।